यूके की नेशनैलिटी रखने वाली मीरपुर आज़ाद कश्मीर की एक जवां साला खातून जो कि आई पाकिस्तान इंसाफ के लिए, अपने जो घर पर कब्ज़ा हो रहा था वो कब्ज़ा छुड़ाने के लिए, लेकिन मुतलका SHO ने उसको भरपूर तरीके से जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, उसको हरासा किया। आप आगे आ जाइए फिर चलते। मुझे नहीं आगे बैठना, मुझे घर छोड़ो। जिसके बायस पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एहतजाज है और लोग सड़कों पर हैं, जिनका मुतालबा है कि पुलिस में छुपी काली भेड़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, वरना हम घरों में आराम से नहीं बैठेंगे। ये इस वक्त पूरा हॉट इशू बना हुआ है। लेकिन ये आखिर इशू है क्या? SHO ने आखिर क्या किया था? SHO की जो लीक वीडियो हुई है, ऑडियो हुई है, उसमें था क्या? ये मैं आपको एक पूरी समरी बताने की कोशिश करता हूँ। फरखंदा रहमान जो कि यूके में मुकीम थी, वो पाकिस्तान आई हुई थी। उसे पता चला था कि जो उसका मीरपुर में घर है वो जनाब उस पर कब्जा हो रहा है, तो वो 4 महीने से धक्के खा रही थी, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। बिल आखिर कमिश्नर मीरपुर के अहकामात पर जनाब इसको SHO के पास भेजा गया। मीरपुर का जो SHO थाने का था, जिसका नाम इमरान चौधरी गुज्जर है, और ये जनाब खातून जो है ना उसको फ़ोन कर दिया है कि जिस तरह मेरे घर पर कब्ज़ा हो रहा है, मैं यूके की नेशनल हूँ और यहाँ पर धक्के खा रही हूँ। तो इमरान गुज्जर ने जनाब इस खातून को कहा कि आप अपने घर में ही रहो, मैं खुद आपको पिकअप करने आता हूँ, यानी आपको अपनी गाड़ी में लेने आता हूँ। ये सारी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा हूँ जो खातून ने मुबैना तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं और साथ उसके सबूत भी दिए हैं मीडिया को। अच्छा, उसके वाले से एक ऑडियो भी खातून ने जो है जारी किया, जिसमें जो मुलजम इमरान गुज्जर SHO है वो किस तरह इसको हरासा करने की कोशिश कर रहा है और इसकी जो इज्जत है उसको नीलाम करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें वीडियो में सुनी जा सकती हैं। तो उसके बाद SHO ने जब इस खातून को कहा कि आप अपने घर में ही रहो, मैं आपको पिक करने आ जाता हूँ, तो SHO ने इस खातून को पिक किया। तो खातून के मुताबिक ये SHO पूरी तरह नशे में धुत था और मुझे गाड़ी में जो मैं पीछे बैठने लगी तो मुझे इसने कहा कि नहीं, आप आगे आगे बैठो। ये खातून अबाया पहनती है, यानी कि निकाब करती है। उसने कहा इसको भी उतारो। बहरहाल उसने जनाब खातून को जब पता चला कि ये SHO मुझे यूज़ करना चाहता है, मुझे मिस यूज़ करेगा, तो उसने फौरी तौर पर इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। उसके बाद जो भी गुफ्तगू हुई वो यहाँ बयान नहीं कर सकते। उसकी ऑलरेडी जो है ना वो गुफ्तगू मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आ चुकी है। इसको वो यूज़ करना चाहता था, जिसमें मुबैना तौर पर SHO कहते हुए सुना जा रहा है कि जी मैं शादीशुदा हूँ, ऑफकोर्स शादीशुदा हूँ, लेकिन आप मुझे अच्छी लगती हो, हम गर्लफ्रेंड वाला ताल्लुक़ रखेंगे और वो सब कुछ करते रहेंगे जो मियाँ बीवी करते हैं, लेकिन शादी हम उसके बाद कभी अगर मौका मिला तो कर लेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ ये ताल्लुक़ रखना होगा। इस तरह की नाजेबा और वाहियात किस्म की गुफ्तगू एक वो शख्स कर रहा है जिसके कंधे पर 3 फूल लगे हुए हैं और वो पूरे इलाके का मुहाफ़िज़ गिना जाता है। इसके बदले उसको ना सिर्फ मराद मिलती है, भारी तनख्वाह मिलती है और उसको एक रोब और दादवा भी दिया जाता है कि आप ये रोब इस्तेमाल करो, रियासत को इस्तेमाल करो, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करो और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दो। लेकिन ये देखें कि ठरकी और काली भेड़ें किस तरह लोगों का एतमाद मजरू कर रही हैं और लोगों को इंसाफ देने के बजाय अजीबो गरीब किस्म की लव स्टोरियाँ जो है ना वो वन साइडेड लव स्टोरियाँ उनको परवान चढ़ा रही हैं। तो इस खातून ने मजीद बताया मीरपुर आज़ाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इसने मुझे फिर जो है ना एक घर में भी ले गया, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है कि अपने हौसले पर डटी रही और मैंने इसको अपने जिस्म को टच करने नहीं दिया। लेकिन इसने मुझे पूरी कोशिश की है मुझे ज़हनी जिस्मानी टार्चर करने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इज्जत बच गई। लेकिन अब मैं घर बिल्कुल आराम से नहीं बैठूंगी, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर आई, ये गुफ्तगू इस खातून की आई और उसके साथ ही जो इंस्पेक्टर इमरान था उसकी ऑडियो आई, तो पूरे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया गया और उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। इस हवाले से वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब भी थे, उन्होंने भी इस खातून को जो है ना वो इनसे नंबर मांगा, तस्वीरें मांगी, कुछ इस तरह की चीज़ें जो सामने आई। तो खातून ने इनके हवाले से भी कहा कि इस जज साहब ने भी मुझे हरासा करने की कोशिश की है। तो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस जज साहब को तो जो है ना वो मुअत्तल कर दिया और इनकी जगह नए जज को तैनात कर दिया। इसके साथ साथ जब एहतजाज हुए तो खातून ने कहा कि जो SSP हैं खावर साहब, उन्होंने भी इस केस को सीरियस नहीं लिया और मेरे जो दफात है उनको लगाने में और अपने पेटी भाई को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लिहाजा जो इमरान चौधरी SHO मीरपुर है उनको तो मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार जो है ना वो किया गया। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जमानत मुस्तरद हो गया, पूरी जमानत करवा रखी थी उन्होंने। तो
अब जनाब ये एहतजाज जो है ना ये बढ़ता जा रहा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। देखें बात असल में पता क्या है, या ठरकी तबका जरा पाकिस्तान सरकारी महकमे दे विच ना ये को अल्लाह बचाए। ये जो खातून आई थी इसे नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान जिस मकसद के लिए जा रही हूँ, अपने जो घर पर मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा है मैं छुड़वाने जा रही हूँ, वो कब्जा तो नहीं छूटेगा लेकिन 500 किस्म की और चीज़ें जो है ना वो मेरे सामने आ जाएंगी और ऐसे लोग मुझे मिलेंगे जो मेरी इज्जत के रखवाले नहीं बल्कि इज्जत को लूटने के लिए दरिंदों की तरह मुझे नोचने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर ये खातून जो है ना ये बड़ी बुरी तरह इस सारे सिस्टम से निकल कर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां पर बहुत सारा मीडिया इकट्ठा था जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सवाल भी किए। इस वाले से इस खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद जो कहा उसमें कहा कि जी SSP मीरपुर खावर ने तमाम हकायक सुनने और सबूत मिलने के बावजूद भी पेशा बदनीति की और केस में इंतहाई कमज़ोर दफात शामिल की। तौहीन मजहब और मक्का मदीना के मतलब कोई दफात शामिल नहीं की गई। पुलिस की इंक्वायरी कमेटी को मुस्तरद करते हैं और हमारा मुतालबा है SHO इमरान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इसके वाक़े की किसी हाई कोर्ट के जज से जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। पुलिस ने अपने साथी को बचाने के लिए मुझ पर दबाव डाला है। एंटी करप्शन में तैनात इंस्पेक्टर महबूब ने भी मुझ पर यहाँ तक कि बरतानिया से भी दबाव डलवाया है कि इसको माफ़ कर दें, इसके छोटे छोटे बच्चे, और इस पर भी फौरी हरासमेंट का पर्चा दिया जाए। मैंने बरतानवी एम्बेसी से रब्ता किया है, यहाँ पर मुझे अपनी जान को ख़तरा है। मुझे SI शफकत SI नबीला मुहैया किए गए हैं मगर वो फ़ोन नहीं उठाते। SSP मुझे मर्द पुलिस एहलकारों के ज़रिए अपने दफ्तर बुलवाते रहे। कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने अपने पुलिस से ताउन ना किया हो। उन्होंने मज़ीद बहुत कुछ कहा और बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो है ना वो पुलिस को दरख्वास्तें भी दी और आला हुकाम से रब्ता भी किया, लेकिन अभी तक जनाब अभी तक इतलात के मुताबिक जो इंस्पेक्टर है ना इमरान उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और वो ज़मानत पर हैं, लेकिन उनकी अबूरी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों अब इस तरह के जो वाक़यात हैं अगर इनकी मुश्किल तौर पर रोकथाम ना की गई तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सान्या होगा। जो लोगों का इत्मीनान है पुलिस पर वो तो पहले ही उठता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे ऑफिसर्स हैं जो कि आज भी मुआशरे में नासूर को ख़त्म करने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं, खा वो पुलिस है या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी वक्ती तस्कीन के लिए ना सिर्फ लोगों की इज्जतें पमाल करते हैं बल्कि एतमाद भी और महकमे के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं। तो मेरी भी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए। जो खातून इल्ज़ामात लगा रही है या मुबैना तौर पर जो वीडियो इमरान के साथ इस खातून की लीक हुई है या इसने खुद लीक की है उसका फ्रांसिक करवाया जाए और उसके मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है ज़रूर की जाए, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे उनकी प्रॉपर्टी या घर होते हैं, उनके प्लॉट्स होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि जब वो वापस आएंगे तो उन पर कब्ज़ा हो चुका होगा और फिर वो अदालत से स्टे ले लेते हैं कि नहीं जी जब तक इसका फैसला नहीं होता जिसने कब्ज़ा किया होता है वही रहता है। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो यहाँ आते हैं छुट्टियाँ गुजारने, लेकिन उनकी जो दौड़ है ना वो कब्ज़ा छुड़ाने या कब्ज़े के खिलाफ कार्रवाई करने में गुजर जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बहुत सारे हकूक़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं जो बाहर से इतना ज़्यादा ज़र मुबादला भेजते हैं, लेकिन उनके जो राइट्स हैं उनके जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत करना रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई इनफरादी तौर पर इंसाफ मुहैया करने की बजाय किसी को हरासा करता है तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों की महकमे में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उनको फौरी तौर पर महकमे से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे लोगों का भी जो है ना वो कि पंजाबी जानने के आग मार देने उनके लिए भी जो है ना बदनामी का बायस बनते हैं। तो बहरहाल जो भी अपडेट्स आएंगी इसी चैनल पर हम आपको देते रहेंगे। फिल वक्त औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।